नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी त्रिभुजाकार प्लॉट का दो भाग में कैसे बांटा जाए। तो देखिए, आज हम एक त्रिभुजाकार ये खेत लिए जिसका एक में है 120 करी, दूसरा है 160 करी और तीसरा है 150 करी। तो आज इसी प्लॉट को हमको बांटना है और देखना है जो किस तरह से बंटवारा किया जाता है। तो अगर आप लोग को भी ये बंटवारा सीखना है तो वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि जो भी क्रिया प्रक्रिया इस बंटवारा में अपनाया जाए वो सब चीज का ज्ञान आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं जो किसी भी त्रिभुज का बंटवारा या किसी भी कोई भी प्लॉट का बंटवारा करने के लिए हमको सबसे पहले उसका रकबा उठाया जाता है। चलिए इसका हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला है आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरो सूत्र है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए, इसमें इसको हम इस भुजा को मान लेते हैं ए, इस भुजा को मान लेते हैं बी और इस मेर को मान लेते हैं सी। तो ए बी सी तो हमको पता है, एस इंटू ए बी सी पता है, लेकिन एस नहीं पता है। तो एस का मान कैसे निकालें? तो एस बराबर यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। यानी ए हम माने हैं 120, बी माने हैं 160 और सी माने हैं यहाँ तक 150 बट्टा 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, 120 प्लस 160 प्लस 150 बराबर कितना हो गया? 430 बट्टा 2। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 215। यानी एस का मान जो हमारा निकला वो 215 निकल गया। अब इस फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं। तो एस का मान कितना है? 215 इंटू एस माइनस ए। तो 215 माइनस ए कौन सा है? 120। फिर इंटू एस है, तो एस का मान निकला है 215 इंटू एस माइनस बी है। तो बी है कितना? 160। फिर इसको एस कितना है? 215 और माइनस सी ये है, तो ये हो गया 150। ठीक, चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 215 का 215 लिखा है क्योंकि हम लोग पहले कोष्ट का क्रिया करते हैं। ये तीनों का कोष्ट का क्रिया होगा, तो कोष्ट हटाएंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो अब 215 में से 120 घटाना है। तो 215 माइनस 120 बराबर ये हो गया 95। फिर गुने 215 में से 60 घटाना है, तो 215 माइनस 60 बराबर ये हो गया 155। फिर ये कोष्ट हटाइए तो गुने, अब 215 में से 150 घटाना है। 215 माइनस 150 बराबर 165। तो दोस्तों, ये क्या किया? देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो सबसे पहले कॉस्ट का क्रिया होता है, तो 3 कॉस्ट है, तो इसी का क्रिया हम लोग पहले लिखे। तो ये 215 है तो 215 लिखे। उसके बाद ये कॉस्ट हटाए, इंटू हटाता है, कॉस्ट हटता है तो गुना आ जाता है। फिर 215 में से 120 घटाए तो 95 हो गया। फिर कॉस्ट हटाए तो गुना हुआ, और 215 में से 60 घटाए, 160 घटाए तो 195 हुआ। इसी तरह से किया। तो चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो 215 गुने 95, तो 215 गुने 95 बराबर हो गया 20,425। 20,425 गुने 155 गुने 165 है, तो 155 गुने 165 बराबर 25,575। 25,575। अब इस दोनों को गुना करना है, तो 25,575 गुने 20,425 बराबर 522, 369 और 375 हुआ। अब क्या करेंगे? हमको रूट तोड़ना है, तो रूट तोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा? वर्गमूल में। ठीक है, तो रूट अंडर 52 23, 52 23, उसके बाद 69 37 5, 69
37.5, यानी ये हो गया 22,855, 22,855 वर्ग करी। ठीक, तो इस तरह से देखिए हम त्रिभुज वाले खेत का रकबा निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये सबको तो जरूरी है नहीं, अगर आप लोग को लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे रिकॉर्ड में तो है ही। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो कुल रकबा बराबर इसका कितना हो गया, 22,855 वर्ग करे, 22,855 वर्ग करे। अब इसको दो पार्ट में हमको बांटना है, तो 1/2 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हिस्सा बराबर हो जाएगा 22,855 भागा 2, अर्थात कितना हो गया 22,855, 22,855 भागा 2 बराबर 11,427 वर्ग करे, यानी एक हिस्सा हमको निकालना है 11,427 वर्ग करे। तब चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम पूरा सूत्र पे निकालते हैं जो कैसे बंटवारा किया जाता है। तो देखिए इसका बंटवारा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक सूत्र हम लोग को यूज करना होता है। ठीक है, कैलकुलेटर ले लिए, इसमें गुना करने में आसानी होगा। तो किसी भी त्रिभुज का मान लीजिए इसको बंटवारा करना है, तो सबसे पहले एक हम डॉट लाइन दे देते हैं। ठीक, मान लीजिए पहले यहां से यहां तक इसको निकालना है, तो उसके लिए हम एक नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, और इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। तो ये सी हो गया। तो अब यहाँ से पहले यहाँ तक का हम दूरी निकालेंगे, जो दूरी कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बैठाना है। क्या फॉर्मूला बैठाना है, रूट अंडर भुजा स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा, रूट अंडर भुजा स्क्वायर गुने एक हिस्सा, गुने एक हिस्सा बट्टा कुल क्षेत्रफल, यानी कुल रकबा। ठीक, ये एक सूत्र याद कर लीजिएगा, आप लोग को आसानी से सब कुछ निकल जाएगा। तो चलिए इसी के सहारे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। कौन सा निकाले, मान लीजिए हमको सी निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो सी ई बराबर। ठीक, तो रूट अंडर में क्या है, भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले इसी को निकालें, तो इसका भुजा स्क्वायर यानी 160 का स्क्वायर हो गया, 160 का स्क्वायर गुने एक हिस्सा। तो एक हिस्सा हमारा कितना आया है, 11,427, और बट्टा हो गया कुल रकबा। तो कुल रकबा कितना है, 22,855। ठीक, अब इसी को हम लोग तोड़ते हैं। तो 160 का स्क्वायर है, तो 160 गुने 160 बराबर कितना हो गया, 25,600। तो 25,600 गुने ये 11,427 बट्टा 22,855, फिर रूट अंडर। तो 25,600 गुने 11,427, 11,427 बराबर कितना हो गया, 29, 25, 31, 200 बट्टा में 22,855। ठीक, अब चलिए इसमें इसको भाग दे देते हैं। इसको तो बट्टा में तो भाग तो देना ही पड़ेगा ना। तो 29, 25, 31, 200, 29, 25, 31, 200 भागा 22,855। तो 22,855 बराबर 29, 25, 31, 200 भागा 22,855 बराबर ये हो गया रूट अंडर
799 और उसके बाद दशमलव आ रहा है तो 1-2 अंक हम ले लेते हैं, 0.43। अब इसको रूट एंडर को तोड़ दीजिए, तो रूट टेंडर इसको 12,799, 12,799.43 है। इसको अगर रूट टेंडर करेंगे तो ये 113 करीब हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा अंतर है 113.3, लेकिन उतना हम नहीं मानते हैं, इसको हम लोग 113 ले लेते हैं। ठीक, अब इसी प्रक्रिया को हम फिर से अपनाएंगे इस ये वाले भुजा पे। ठीक, सेम सूत्र रहेगा, खाली देखिए वीडियो को गौर से देखिए। अब क्या निकालना है यहाँ पे, CD, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CD बराबर, फिर वही सूत्र अपनाएंगे। तो भुजा स्क्वायर, अब हमको इसका निकालना है, ये भुजा का, तो ये हो गया 150 गुने 150, इसको हम तोड़ी के लिख देते हैं। उसके बाद एक हिस्सा हो गया 11,427 बट्टा कुल क्षेत्रफल आपका हो गया 22,855, 22,855। ठीक, अब इसी के आधार पर फिर तोड़ दीजिए, तो 150 गुने 150 बराबर कितना हो गया, 22,500 गुने 11,427 बट्टा 22,855। अब रूट अंडर में हो गया 22,500 गुने 11,427 बराबर 25710 बट्टा में कितना आ जाएगा, 22,855। अब क्या करना है, इससे हमको इसमें भाग देना है, तो भागा 22,855 बराबर कितना हो गया, 11,249.50। अब इसको हमको सीधा वर्गमूल निकाल देना है, तो ये 106 करीब हो गया। ठीक, तो देखिए इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके नापी करते हैं, बंटवारा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 106 करी और उसके बाद यहाँ पे 113 करी का ये जो भी दूरी होगा, ये दोनों दूरी को मिलाइएगा तो ये आपका एग्जैक्ट दूरी, बीच का दूरी होगा, निकल जाएगा। ये हम लोग बहुत बार चेक किए, जगह पे भी चेक किए हैं। अगर आप लोग को भी सस्पिशन होगा तो 2, 4, 10 वर्करी के अंतर में ये आपका पहला पार्ट हो गया और इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा कितना, 150 में से 106 घट गया तो ये हो गया आपको 44 करी, और उसके बाद 160 में से 113 घट गया तो कितना हो गया, 160 माइनस 113 बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 47 करी। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। आप लोग चेक कर लीजिएगा, जगह पे भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ से सीधा 106 करी और इसमें पे 113 करी, बीच का जो दूरी होगा वो दूरी चेक करके आप लोग रकबा निकाल के देख लीजिएगा, 20-25 बरकरी का अंतर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा क्लियर समझा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन भाइयों का पीछे वाले जो भी कमेंट था, क्योंकि हम 8-10 दिन से लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो उनका अगर हम कमेंट नहीं देख पाए तो कृपया जो भी दिक्कत होगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हल करने के लिए। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।